नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से पढ़ेंगे हिस्ट्री की तीसरी क्लास। कल हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम को। इसकी मृत्यु में दो तथ्य थे, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब इसकी बात खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनी को। मैंने कल भी बताया था कि आगे हम पढ़ेंगे महमूद गजनी को। महमूद गजनी 1000 ईस्वी में भारत आया। 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भारत पे आक्रमण किया। अब इस महमूद गजनी से पहले इसका पिता जो है भारत आया था और उसने भी आक्रमण किया था, मगर वो सफल नहीं रहा। बात है 1998 ईस्वी की। तो 1998 के अंदर भारत का राजा जो था वो था जयपाल। और जयपाल और महमूद गजनी के पिता का क्या नाम था? सुबुकतगिन। सुबुकतगिन इसने सुबुकतगिन ने क्या किया? 1998 ईस्वी में जयपाल के ऊपर अटैक कर दिया। और जयपाल के ऊपर अटैक किया, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद सुबुकतगिन क्या है, उस लड़ाई में मारा जाता है। और जयपाल जो है बहुत ताकतवर राजा था, ये विजयी हो जाता है। अब महमूद गजनी का पिता मर गया और जयपाल ने मार दिया। महमूद गजनी ने क्या सोचा कि भाई बदला तो जरूर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बदला लेने के लिए महमूद गजनी भारत आएगा और जयपाल के साथ युद्ध भी करेगा। वो हम आगे देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, लूटेगा, बहुत से मंदिरों को तोड़ेगा, मूर्तियों को तोड़ेगा। और भारत को सबसे ज्यादा लूटने वाला राजा जो था वो महमूद गजनी था। अब देखते हैं महमूद गजनी था कौन? महमूद गजनी जो था वो तुर्की आक्रमणकारी था। अब तुर्की आक्रमणकारी है तो सीधी सीधी बात है अफगानिस्तान का होगा। अफगानिस्तान से आया था। और महमूद गजनी जो था, मैंने अभी बताया, सुबुकतगिन का बेटा था। और महमूद गजनी जो था वहां पे अफगानिस्तान के अंदर अफगान का राजा हुआ करता था। अफगान का यामिनी वंश का संस्थापक वहां पे यामिनी वंश चलता था, उसका संस्थापक था अल्पतगिन। तो इस अल्पतगिन का गुलाम था कौन? महमूद गजनी। कौन है? महमूद गजनी। महमूद गजनी कौन था? तुर्की आक्रमणकारी था, अफगानिस्तान से आया था और सुबुकतगिन का बेटा था। और अफगान का के अंदर एक यामिनी वंश चलता था और उसका संस्थापक था अल्पतगिन। और अल्पतगिन का गुलाम था महमूद गजनी। पहले अल्पतगिन राजा था। इसके मरने के बाद महमूद गजनी राजा बनता है। और राजा बनते ही कहाँ अटैक करता है? भारत, इंडिया में। अब इसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया।
भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। लगातार 17 बार आक्रमण करेगा और हर बार जो है इसमें भारत के अंदर कोई भी था, चाहे मुस्लिम शासक था चाहे हिंदू शासक था, मगर यहाँ पे 1000 ईस्वी की बात हो रही है तो सीधी सीधी बात है हिंदू शासक कोई था ही नहीं। आई बात समझ में? तो जिसके ऊपर भी इसने आक्रमण किया वो कोई भी हो, इसने हराया उसको। तो 17 बार आक्रमण किया और 17 बार आक्रमण करने के बाद कहाँ कहाँ आक्रमण किया? 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं कि 17 बार इसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया। अब जो छोटे छोटे प्रांत हैं उनके अंदर अपना कोई जो साम्राज्य चलता था उसके अंदर कोई भी राजा हो सकता था, और भारत का जो राजा था जो दिल्ली बैठता था वो मुस्लिम ही था। तो जयपाल जो है वो हिंदू है, मगर जो भारत का राजा है जो दिल्ली दरबार में बैठता था वो मुस्लिम था। अब बात करते हैं पहला आक्रमण। इसने अपना पहला आक्रमण किया 1000 में, 1000 पेशावर। अब ये पाकिस्तान में पेशावर पर आक्रमण किया इसने, और पेशावर पहले आक्रमण में इसका भारत के किसी राज्य से संबंध नहीं हुआ, किसी राज्य से सामना नहीं हुआ। इसने क्या किया कि कोई भी राजा नहीं मिला तो क्या करते हैं, आए हुए हैं तो खाली आते जाएंगे, पेशावर की जनता को लूटा, जनता या प्रजा बोले तो उसको लूटा और लूट के वापस चला गया। कि भाई राजा नहीं मिला कोई बात नहीं, हमें तो लूटने से मतलब है भारत को लूटना है, इसका मेन उद्देश्य ये था। तो इसने भारत की प्रजा को वहाँ पे पेशावर की प्रजा को लूटा, मगर भारत के किसी राजा से सामना नहीं हुआ पहले आक्रमण में। अब इसका दूसरा आक्रमण जो है, इसने अपना दूसरा आक्रमण किया 1001 ईस्वी में, और दूसरा आक्रमण इसका पेशावर के निकट युद्ध हुआ। एक पेशावर के निकट युद्ध हुआ, और वो युद्ध जो है महमूद गजनी वर्सेस जयपाल के बीच हुआ। अब होता क्या है कि महमूद गजनी और जयपाल के बीच में युद्ध होता है, दोनों आपस में लड़ते हैं। युद्ध जितनी भी देर चला उसके बाद में नतीजा क्या हुआ, महमूद गजनी जीत जाता है, जयपाल हार जाता है। और जयपाल जो बहुत ताकतवर राजा है, इस हार के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। इसने आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर लिया, खुद को जला के मार दिया या कैसे भी मारा हो, खुद को अपने आप मार लिया। और इसने क्या किया, अपने बाप का बदला ले लिया। अब तीसरा आक्रमण जो है, अब ये इसको मार के वापस चला जाता है। तो 1002 और 3 में ये आक्रमण नहीं करता। अब ये आक्रमण करेगा किसमें, 1004 ईस्वी में, और 1004 ईस्वी में किसमें करता है, कच्छ के अंदर। कच्छ के राजा थे वाजिद, उसके ऊपर आक्रमण करता है। इसने भी क्या कर लिया, इसने भी आत्महत्या कर ली, इसको भी ये हरा देता है।
अब आक्रमण करेगा किसपे? 1005 ईस्वी में। 1005 ईस्वी में ये मुल्तान का कोई राजा होता है, दाऊद नाम का, मुल्तान का राजा, उसका नाम था दाऊद। उस पे ये आक्रमण करता है और इसको भी क्या कर लेता है? हरा लेता है, हरा देता है इसको भी, इसकी भी सॉरी हार हो जाती है, इसकी भी हार हो जाती है। और उसके बाद में ये 1006 के अंदर 1006 के अंदर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालामुखी मंदिर को लूटता है, और नष्ट कर देता है। ये क्या करता है कि 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंदर स्थित ज्वालामुखी कोई मंदिर है, उसको इसने लूटा। पहले इसने उसको लूटा, उसके बाद में उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब जैसे ही मंदिर को लूटा तो एक बात सामने है कि महमूद गजनी का पहला मूर्ति पूजा पर आक्रमण था। यह है महमूद गजनी का पहला मूर्ति पूजा पर आक्रमण था कि इसने क्या किया कि सबसे पहले अगर कहीं भी मूर्ति पूजा के ऊपर आक्रमण किया तो वो कहाँ पे किया? ज्वालामुखी मंदिर के कांगड़ा जिले के, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किया। और उसको ही क्या पता है? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि महमूद गजनी ने सबसे पहले मूर्ति पूजा पर आक्रमण कहाँ किया और कब किया, तो 1006 ईस्वी में किया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। कांगड़ा जिले के नगरकोट नाम की कोई जगह थी, वहाँ पे किया। नगरकोट नाम की कोई जगह थी, वहाँ पे किया। आगे के पढ़े और 1007 ईस्वी में इसने सुखपाल पे आक्रमण किया, सुखपाल पर आक्रमण किया। अब सुखपाल जो था पहले इसकी अधीनता स्वीकार कर चुका था। सुखपाल जो है पहले इसकी अधीनता स्वीकार कर चुका था कि भाई मैं तेरे अधीन हूँ, जब ये पहले आया भारत के अंदर। मगर 1007 ईस्वी में सुखपाल ने क्या कर दिया? इसने इस्लाम धर्म भी अपना लिया था। मगर 1007 ईस्वी में इसने क्या कर दिया कि गजनी की अधीनता और इस्लाम धर्म दोनों त्याग दिए, दोनों को छोड़ दिया कि भाई मैं ना तो इस्लाम को मानूंगा और ना ही तेरी अधीनता स्वीकार करूंगा। तो सुखपाल को दंडित करने के लिए कि भाई मैं दंडित करूंगा, उसको दंड दूंगा, इसलिए इसने क्या कर दिया? 1007 ईस्वी में सुखपाल पर आक्रमण कर दिया। आठ ईस्वी में इसने क्या किया कि जहाँ पहले जयपाल राजा था उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली आनंदपाल। अब ये इस
परिवार से ही दुश्मनी रखने लगा कि मेरे बाप को इसके बाप ने मारा तो मैं इसको मारूंगा। तो 1008 ईस्वी में इसने जयपाल के बेटे आनंदपाल पर आक्रमण कर दिया। अब जयपाल के बेटे आनंदपाल पर इसने 1008 ईस्वी में कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद आनंदपाल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आनंदपाल को ये मार देता है। अब 1009 ईस्वी में इसने क्या किया, कांगड़ा जिले के अंदर, उधर ही दोबारा कांगड़ा जिले के अंदर कांगड़ा जिले के अंदर नगर कोट जो है, नगर कोट या नगर कोट में आक्रमण कर धन लूट लिया। धन लूटा उधर से कि उधर से इसने क्या किया कि 1009 इसमें कांगड़ा जिले के अंदर नागरकोट नाम की जगह है, कोई उधर से इसने दोबारा आक्रमण किया, दोबारा धन लूट लिया। और 1010 ईस्वी में इसने आक्रमण कर दिया, मुल्तान के ऊपर पुनः आक्रमण किया। मुल्तान के ऊपर पुनः आक्रमण किया। और 1010 और 11 में 1010 और 11 में इसने 4 बार, लगभग 4 बार आक्रमण किए। सॉरी 1011 और 12 में, 1011 और 12 में लगभग 4 बार आक्रमण किए। और कहाँ कहाँ किए, एक मथुरा और उज्जैन। मथुरा और उज्जैन के अंदर जो है वहाँ के मंदिरों को लूटा, वहाँ के मंदिरों को लूटा और नष्ट कर दिया। अब इसने क्या किया कि 1010 में मुल्तान के ऊपर पुनः आक्रमण कर दिया और अपने मुल्तान को अपने अधिकार में ले लिया। और 11 और 12 में लगभग 4 बार आक्रमण किए। और कहाँ पे किए, मथुरा और उज्जैन में ही किए। जितनी बार, चारों बार कहाँ पे किए, मथुरा और उज्जैन में किए। वहाँ के मंदिरों को लूटा और नष्ट कर दिया। अब 1012 के अंदर 12 में इसने दोबारा आनंदपाल की जगह, अब आनंदपाल मर गया तो आनंदपाल की जगह खाली हो गई, तो आनंदपाल की जगह त्रिलोचन पाल ने ली। त्रिलोचन पाल उसका भाई था, उसने त्रिलोचन पाल ने ली, तो त्रिलोचन पाल के ऊपर आक्रमण किया। अब इसने 1012 में आनंदपाल की जगह त्रिलोचन पाल पर आक्रमण किया, उसको भी मार दिया। अब 1014 में 1014 के अंदर ये आक्रमण करता है कुरुक्षेत्र के, सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण है कुरुक्षेत्र के थाने सर्कल। और वहां पे क्या करता है, वहां पे एक मूर्ति होती है चक्र स्वामिनी की मूर्ति।
चक्कर स्वामिनी जो है वो बोलते हैं भगवान विष्णु को। सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण है इसका, ये हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। 1014 में कुरुक्षेत्र के थानेसर पर आक्रमण किया। चक्कर स्वामिनी की मूर्ति जो है उसको इसने क्या किया, चक्कर स्वामिनी बोलते हैं भगवान विष्णु को, और चक्कर स्वामिनी की मूर्ति को खंडित कर दिया। चक्कर स्वामिनी की मूर्ति को क्या कर दिया, खंडित कर दिया। और इसीलिए इसका नाम, एक अलग नाम पड़ा महमूद गजनी का। महमूद गजनी को बुद्ध किशन और मूर्ति भंजक भी बोलते हैं। अब देखो, बुद्ध किशन का मतलब होता है कोई भी स्टेचू है उसको हम बुद्ध किशन बोलते हैं, कि सॉरी बुद्ध बोलते हैं। कोई भी स्टेचू है, कोई भी मूर्ति है, उसको हम बुद्ध बोलते हैं। और किशन का मतलब है तोड़ने वाला, बुद्ध किशन मूर्ति को तोड़ने वाला, और मूर्ति भंजक मूर्ति को तोड़ने वाला। तो मूर्ति को तोड़ा किसने, महमूद गजनी ने। किसकी, चक्कर स्वामिनी की। चक्कर स्वामिनी किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चक्कर स्वामिनी किसको बोलते हैं, भगवान है विष्णु को बोलते हैं। अब जो है 1018 ईस्वी में, अब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एक इम्पोर्टेंट है 1025 का, 1027 का बस, और कोई भी मायने नहीं रखता कब किया कब नहीं किया। 1018 ईस्वी में इसने किया थानेसर पर, फिर 1020 ईस्वी में किया, और सॉरी 1018 ईस्वी में कन्नौज में किया, 1020 में किया, 1020-21 में किया, और अब 1025 ईस्वी में किया। अब ये भी बहुत, क्योंकि 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर में किया। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में उस समय शासन किसका था, कौन था राजा उस समय? शासन था भीमराज प्रथम का या मूलराज प्रथम का, कोई भी नाम आप ले सकते हो। उस समय गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है। शासन किसका था, भीमराज प्रथम का या मूलराज प्रथम का। इसको मोहम्मद गजनी ने हरा दिया, और हराने के बाद सोमनाथ मंदिर से क्या लेके गया, 20,000 सोने की दिनार, भगवान शिव की सोने की मूर्ति, और वहां से ये प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया, वहां पे 50,000 लगभग 50,000 ब्राह्मण और हिंदुओं की हत्या कर दी। ब्राह्मणों और हिंदुओं की हत्या कर दी। हिंदुओं की हत्या कर दी। अब जैसे ही इस बात का पता चला हरियाणा वालों को, तो हरियाणा वाले ऐसे ही होते हैं कि भाई हमें तो चाहे कुछ मिले ना मिले, लेके हम भी कुछ नहीं जानेंगे। तो जैसे ही ये वहां से मूर्ति लूट के हरियाणा की तरफ बढ़ा, हरियाणा वालों को पता चला, तो हरियाणा के जाटों और खोखरों ने मिलकर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, भगवान विष्णु की मूर्ति को, सॉरी भगवान शिव की सोने की मूर्ति को उससे छीन लिया। तो इस बात का इसे गुस्सा आया कि भाई मैं इतने आक्रमण कर चुका हूँ और अभी तक किसी ने मेरे सामने कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटाई, और इन्होंने मुझसे मूर्ति छीन ली, अब इनसे बदला लिया जाए। तो इसने 1027 ईस्वी में, यह भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, 1027 ईस्वी में हरियाणा के खोखरों और जाटों पर
आक्रमण किया। आक्रमण कर दिया और इसने जाटों और खोखरों को बहुत क्षति पहुंचाई इसने। और उसके बाद में इसकी क्या हो जाती है, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब 1014 में जब इसने थानेसर पर आक्रमण किया था, तो इसके साथ एक आदमी आया था अल-बुरुनी, और उस अल-बुरुनी ने एक किताब लिखी, किताब-उल-हिंद, या इसको ही बोलते हैं तहकीक-ए-हिंद। अब ये इसने 17 बार आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, और भारत के अंदर से बहुत कुछ लूट के लेके गया। और इधर सोमनाथ मंदिर पे बहुत ज़्यादा सोना था, वो भी लूट के लेके गया, सिक्के थे, चांदी थी, वो भी लूट के लेके गया। तो इसने भारत को लूटा ही लूटा, केवल भारत को लूटने पे फोकस किया कि कोई राजा मिले ना मिले, हमें प्रजा को लूटना है, चाहे कोई भी मिले, हमें लूटना ही लूटना है। तो इसने लूटने पे फोकस किया और भारत को लूटा ही लूटा। जो भी राजा आया उसको हराया। और सन 1000 से इसकी कहानी शुरू होती है। 1000 ईस्वी से और 1027 तक इसने भारत के अंदर अपना दबदबा स्थापित करके रखा। और 1030 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये था महमूद गजनी। कंप्लीट बातें मैंने आपको बताई, 1 से लेकर 17 के 17 आक्रमण मैंने आपको नोट करवाए। हर कोई इम्पोर्टेंट होता है, मगर 3-4 इम्पोर्टेंट है। एक तो 1001 ईस्वी में जयपाल की मृत्यु हुआ, वो 1014 में हुआ, 1006 में हुआ वो कि कांगड़ा के अंदर उसने ज्वालामुखी मंदिर के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि उसमें सबसे पहले मूर्ति पूजा पे आक्रमण किया इसने। 1014 में थानेसर पर किया और चक्र स्वामिनी की मूर्ति को खंडित किया। और 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पे किया, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1027 वाला कि हरियाणा के जाटों के खिलाफ किस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, तो वो था महमूद गजनी। सबसे पहले इसने ही किया था। तो ये 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ कौन सा लेखक आया, अल-बुरुनी आया था 1014 में, और इसने किताब लिखी, किताब-उल-हिंद और तहकीक-ए-हिंद। सारा का सारा महमूद गजनी जो है हमने पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी को कि कब आया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, तराइन का भी पढ़ेंगे आगे। बहुत अच्छा है। तो आज के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।